जोड़ा 200 का जोड़ा नहीं होता है, और अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा जोड़ा होता भी है तो हमारा ऐसा नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा बंधन, ऐसी शादी जिसमें हम लोग को घुट घुट के जीना पड़े, वो बंधन तोड़ देना चाहिए। हम लोग कल ही जाकर के अपने अपने तलाक की कार्रवाइयां शुरू करेंगे। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो सुमी। ये क्या ठीक कह रही है भाभी? आप इसे समझाने के बजाय उल्टा इसको। और सुमी, तू इस वक्त गुस्से में है, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रही है। नहीं प्रीति, मैं ये सब कुछ बिना सोचे समझे नहीं कह रही हूँ। मैं बहुत सोच समझ के इस नतीजे पर पहुंची हूँ। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है सुमी? यहाँ किसी कारोबारी साझेदारी की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ विवाह जैसे पवित्र बंधन की बात हो रही है। हमने अग्नि को साक्षी मानकर किसी को अपना जीवन साथी माना है। तो अब क्या करे प्रीति? उस अग्नि के हवन कुंड पे खुद को स्वाहा कर दे। तुझे लगता है तब भी कुछ होगा? किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पीहर वालों को, ना ही ससुराल वालों को। पीहर वाले तो हमें पहले ही दान कर चुके हैं, और ससुराल वाले वो दान में मिली इस औरत का चाहे जो करें, कोई पूछने वाला नहीं। प्रीति, मैं कहती हूँ जब तक हम इस शादी के बंधन से बाहर नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता। तब तक हमारी हार है, सिर्फ हार। मैं जानती हूँ सुमी, तेरे मन में वैवाहिक जीवन को लेकर जो कड़वाहट आई है ना, वो ऐसे ही नहीं आई है। लेकिन अगर हो सके तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भुलाकर सुमी, सिर्फ उस पल को याद कर जिस पल तेरी शादी हुई थी। और तू बहुत खुश थी, याद है? शादी कोई मुकाबला नहीं है सुमी, जिसमें एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। यहाँ तो अगर जीत भी है तो दोनों की है, और हार है तो वो भी दोनों की है। भाभी, आप ही समझाइए ना इसे। मैं इसे क्या समझाऊं प्रीति? तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि अब हमारी शादियों में कुछ भी नहीं रखा है। और वैसे भी जहां ना मन मिले ना विचार, वहां निभाते चले जाना। नहीं प्रीति, वहां अलग हो जाना ही बेहतर है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन भाभी, किसी एक रिश्ते को यूं एक पल में खत्म कर देना, क्या डिवोर्स के अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास? नहीं नहीं, कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर हल होता तो मेरी सासू माँ मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहती। वो मुझसे ये नहीं कहती कि जा मेरे बेटे को डिवोर्स दे दे, छोड़ दो ऋषि को। आप लोग समझ सकते हैं उस समय उनके मन पे क्या बीत रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा, क्योंकि इसके सिवा और कोई हल नहीं है।
अरे वाह मानिक जी वाह, पोस्टर पे आप कितना जम रहे हो, क्या डिजाइन है भाई, वाह भाई, लगता है बनाने वाले ने दिल से बनाया ताकि आप सबसे शानदार लग सके। अरे ये तो आपका भतीजा विनय है ना? जी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो बेटे। भाई बड़ा अच्छा किया तुम आ गए। भाई दुनिया अगर सम्मान करे तो अच्छा लगता है, लेकिन यही सम्मान अगर अपनों के सामने हो तो बड़ा अच्छा लगता है। बेटा एक काम करना, तुम चाचा जी के साथ में अगली पंक्ति में ही बैठ। जी नहीं देवशरण जी, अगली पंक्ति में मेरे साथ भगवान दास जी बैठने वाले, आयोजकों ने बताया था मुझे। और सही भी है, इतने वरिष्ठ व्यापारी हैं वो, उनका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। जी जी। ये कहीं पीछे बैठ जाएगा, आप मेरे साथ आइए, जरा कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, आइए। आपने अगर चाचा जी पर विश्वास करके वो पेपर साइन ना किए होते ना, तो आज इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राधिका, अब जो कुछ हो गया सो हो गया। तुम बार बार उन्हीं बातों पर क्यों आ जाती? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अभी शुरुआत है। अगर आप अब भी नहीं जीते ना, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। साहब ये पोस्टर उधर भी लगाना है। हाँ भाई, ये भी लगाना है। ला। हे भगवान, ये तो वही गुंडे हैं जो इससे पूछते हैं, 1 किलो नाला, इसको देखा तुमने? जी नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। जवान विधवा है, साथ में एक छोटा बच्चा है, देखा है क्या? बच्चा तो साथ में नहीं था, पर हाँ जवान विधवा अभी अभी यहाँ से ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। और देखो थाली भी गिरी हुई है। वही होगी। किस तरफ भागी है? उस तरफ गई है। चलो चलो। तुमने इस विधवा को देखा है क्या? भैया वो तुमने इस औरत को देखा है क्या? हाँ हाँ, अभी मिनट में पहले ही देखा। तुम्हारी मोहल्ले की औरतें जिस औरत के बारे में बात कर रही थी, वो कौन है और क्यों है सूर्यकमल जी के साथ? लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
तुमने इस औरत को देखा है क्या? हाँ हाँ, अभी मिनट भर पहले ही देखा है। वो इस तरफ गई है। चलो उसे छोड़ेंगे नहीं, चलो। तुम लोगों को क्या लगता है वो यहाँ पर बैठी होगी और हम उसको आकर पकड़ लेंगे? वो इस एरिया से भाग चुकी है। बोल तो ये ठीक रहा है, चलो उसे ढूंढते, चलो। चलो। मैं आपका ये अरे बहन जी, आप इधर से चले जाइए, कहीं वो लोग फिर ना जाइए। जाइए 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 जाइए, जल्दी जाइए जाइए, इस तरफ निकल जाइए, जाइए। कहाँ है रविंद्र जी? कहीं कहीं दिख ही नहीं। हेलो मिस्टर रविंद्र, हाउ आर यू? वेरी लॉन्ग टाइम। अरे ये माथे पे पट्टी कैसे लगी ये चोट? हाँ, वो बात दरअसल ये कि जल्दी जल्दी में थोड़ा अलमारी से टकरा गया। अपनी थोड़ी सी केयरलेसनेस है, यू नो। अरे भाई, सेहत का ख्याल रखिए, बी केयरफुल, ओके? एक्सक्यूज मी, मैं मिलता हूँ आपसे बाद। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। मैंने कहा था ना, मुझसे मिलना है तो सुमनी के साथ आना, वरना मत आना। कहा था ना मैंने। तो फिर वो क्या वो कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आकर मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे और मैं ये भूल जाऊंगा? नो वे, नेवर। रविंद्र बग्गा एक बार अपना दिया हुआ कर्जा शायद फिर भी भूल जाए, लेकिन इंसल्ट, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। यू विल बी रूइंड लीगली। तुम्हारी बीवी ने मेरा सर नहीं, तुम्हारा नसीब थोड़ा है मिस्टर ऋषि रायचंद। कान्हा जी, आज फिर आपने मुझे बचा लिया। आज अगर मेरा मुन्ना मेरे साथ होता तो जाने। कान्हा जी, देखिए ना, मेरी किस्मत देखिए, इतना दुख उठाने और डर डर के जीने के बाद अब मुझे लगने लगा था कि मेरे और मुन्ना से दुख बहुत दूर चला गया। हम दोनों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज वो कुंडे फिर, लेकिन उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो दोबारा नहीं आएंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक ही प्रार्थना है, इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से जिंदगी में एक सुरक्षा का एहसास आया है, और वो सिर्फ सूर्यकमल जी की वजह से। आप बस उन पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम दोनों पर उनका साया, कान्हा जी, उनका साया।
तुम्हारी मोहल्ले की औरतें जिस औरत के बारे में बात कर रही थी वो कौन है और क्यों है सूर्य कमल जी के साथ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, किंतु माँ जगदम्बा की कृपा से आप दोनों का 7 जन्मों का बंधन है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। सुमी, भाभी, आप लोगों ने लोगों को कुछ कहते सुना और इनके बारे में आपकी राय बदल गई, लेकिन इनके बारे में मैंने अपनी राय लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर कायम नहीं की है। मैंने इनके साथ रहकर इनके आचार और विचार को बहुत नजदीक से परखा है। इनकी आत्मा की शुद्धता को मैंने महसूस किया है भाभी। मैं जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि अगर आज वो मुझसे दूर जा रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस प्रायश्चित के रास्ते पर अकेले ही चलना चाहते हैं। लेकिन वो अकेले कहाँ है प्रीति? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मोहल्ले की औरतें जिस औरत के बारे में बात कर रही थी वो कौन है और क्यों है सूर्य कमल जी के साथ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका तो प्रायश्चित हो रहा है, लेकिन सजा तुम्हें दी जा रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी सास हर बात के लिए सिर्फ तुम्हें दोषी ठहरा रही। हाँ प्रीति, तेरी सास का जीजा जी पे तो कोई बस नहीं चलता, लेकिन तुझे बदनाम करने के लिए वो तरह तरह के मंसूबे बनाती है। इस बार भी मेरा पत्थर तेरे पत्थर से आगे गया। चल चल, मेरा पत्थर आगे है, तेरे को सौगली दिख रहा, देख कितना आगे है। तू चीटिंग कर रही है। प्रीति, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, रुक जाओ। अरे भैया आप बताओ किसका पत्थर आगे गया है? मैंने देखा नहीं, सॉरी। माँ, अब आप ही बताइएगा कि किसका पत्थर आगे गया है। हाँ ताई जी। फिर से? हाँ, फिर से। ठीक है माँ, आप ध्यान से देखना ना। विनय भैया, आप काउंटिंग दीजिएगा, 1 2 3। ओके ओके, ठीक है। रेडी? चल। 1 2 3। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। इस बार भी मेरा पत्थर तुझसे आगे। अरे देखना, मेरा पत्थर आगे है, ये गलत बात है। विनय भैया बताइए, आप बताइए, आप बताइए। माँ, आप बताइए इस बार कौन जीता? हाँ ताई जी बताइए। विनय। मैं? माँ, ताई जी, विनय भैया तो खेल भी नहीं रहे हैं। हाँ माँ, वो तो इस मुकाबले का हिस्सा थे ही नहीं ना। तभी तो तुम दोनों हार गई और विनय जीत गया।
अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों ने जब शांत पानी में पत्थर फेंका तो क्या हुआ? पत्थर की चोट से शांत पानी अशांत हो गया और वहां कुछ देर तक लहरें उठती रही, क्योंकि उन लहरों को भी अशांति पसंद नहीं आई, इसीलिए शायद वो शिकायत कर रही हो। यानी कि देखा जाए तो असल में ये मुकाबला ही गलत है, क्योंकि जो शांत रह रहा है उसे तुम अशांत कर रही हो। ये क्या बात हुई? इसीलिए तुम दोनों हार गई और विनय जीत गया, क्योंकि इसने किसी की शांति भंग नहीं की। इसी को तो कहते हैं ना, जियो और जीने दो। लेकिन माँ, आप हमेशा विनय भैया का पक्ष लेते हो। हाँ ताई जी, और आज आपने हद कर दी। हाँ देखो, पानी फिर से शांत हो गया। इसे पत्थर लगे तो विरोध की लहरें भी उठी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लहरें भी शांत हो गई और पानी भी शांत हो गया। जीवन में भी यही होता है, कभी कभी वक्त और हालात के चोट से हमारे मन में भी विरोध और दुख की तरंग उठती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि ऐसे में धीरज से काम लिया जाए, उस वक्त को गुजर जाने दिया जाए और हालात के बदलने का इंतजार किया जाए। फिर धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन समझदारी इसी में है कि ऐसे में धीरज से काम लिया जाए, उस वक्त को गुजर जाने दिया जाए और हालात के बदलने का इंतजार किया जाए। फिर धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाता है।